हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट आपने जो फंक्शन लिया है बेटा वो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो बच्चे आप साइन एक्स की आप डोमेन क्या देंगे यहाँ पे, ऑल रियल नंबर। ठीक है, आप इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है बेटा, ऑल रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू वाई मतलब ये फंक्शन। ओके, तो इसका आएगा ऑल रियल नंबर। ओके, तो रेंज आपने देखा, रेंज जो इसकी आती है वो क्या होती है बेटा, रेंज ऑफ y वो होती है -1 से लेके 1। ठीक है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है आपके पास, मतलब -1 और 1 इंक्लूडेड है और इसके बीच के नंबर। आपने जब देखा था ये साइन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में देखा था, ये 0 से लेके 1 तक इंक्रीज़ हो रही है ना, फिर अगेन 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 0, तो मतलब ये 1 और -1 के बीच में ही इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है बेटा, तो बेटा आपने इसका अब क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, और बच्चे आप जब आप अब हम ग्राफ बना रहे हैं इसका। ठीक है, आपने लिया है बेटा फंक्शन आपके पास x है। ठीक है, एक्स आप जो होता है वो क्या होती है, डोमेन होती है आपकी, है ना। एक्स आप 1 2 3 जो मर्जी लें, है ना। तो फंक्शन आपके पास जैसे साइन एक्स आ गया, ये फंक्शन वाई आपको क्या दिया है, साइन एक्स। ठीक है बेटा, हम आपने फंक्शन में सीखा था कैसे वैल्यू डालते हैं आप। ठीक है, हमने बेटा 0 वैल्यू डाली साइन एक्स की, तो साइन एक्स क्या होता है, 0 ही होता है। देखा आपने, साइन की वैल्यू आपने 0 डाली तो 0 हुआ। ठीक है, 0 दे दिया आपने। अब आपने π/2 डाला तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, π/2 पे 1 आती है। ठीक है, 1 देंगे आप। और बच्चे आप जब इसकी वैल्यू देंगे पाई, ठीक है, पाई, तो आपके पास क्या आता है, पाई, एवरी पाई पे साइन क्या होता है, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने दिया 3π/2, 3π/2 मतलब 270 पे आपने देखा था साइन की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है बच्चे, फिर आपने दिया 2π पे आपने पाई का देखा था, कोई इंटीग्रल मल्टीपल जो भी पाई के होंगे 1 2 3 से जो भी मल्टीपल होगा वो 0 ही होगा। ठीक है बच्चे, अब आप नेगेटिव कुछ वैल्यू दे देंगे अगर साइन की, जैसे -π/2 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और बेटा आप देंगे पाई, देंगे तो पाई 0 ही है तो वो 0 ही रहेगा। क्लियर है बेटा, ओके। ठीक है, और बच्चा आप अब इसका चार्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा इसका ग्राफ, ये आपके पास कौन सी है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। ठीक है बेटा, अब आपके पास जो पॉइंट है 0 पे क्या है, वो 0 ही होता है। ठीक है बेटा, और π/2 पे कितना है आपके पास, 1 है, तो ये π/2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पाई पे क्या है, 0, तो ये पाई पे 0 आ गया आपके पास। 3π/2 पे कितना है, -1, ये 3π/2 है पॉजिटिव का, यहाँ पे क्या है आपके पास, -1। ठीक है, 2π/2 पे 2 पाई पे आपका कितना है बेटा, अगेन 0 है। ठीक है बच्चे, अब -π/2 पे आपने क्या लिया, -1, ये आ गया। ठीक है, और बच्चे पाई पे आपके पास क्या है, 0 है, नेगेटिव पाई पे, है ना, तो आपके पास क्या है, 0 है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, अगर आपको देखिए ये फ्री हैंड चलेगा आपके पास ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, ये क्लियर है बच्चे, ये आपका पाई का ग्राफ आ जाएगा ऐसे। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास 3π पे कितना होगा, वो 1 नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव 1 नहीं होगा। क्लियर है बच्चे, ये आपका किसका ग्राफ आ गया, साइन एक्स का। और बेटा आपने देखा जो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो रिपीट होती है कब, साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, ये रिपीट होता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। ठीक है, साइन एक्स के साथ को क्या हो गया, कॉस एक्स भी होता है ना, कॉस एक्स भी रिपीट होता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ, रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। ठीक है, और साइन एक्स और कॉस एक्स के जो रेसिप्रोकल हुआ
वो कौन है, कोसेक एक्स, और दूसरा कौन सा है, सेक एक्स, है ना। सेम ये भी रिपीट होते हैं, ठीक है, ये भी रिपीट होते हैं, रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। क्लियर है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे फंक्शन आपका कॉस एक्स। बेटा आपने देखा डोमेन इस पे क्या होती है, कॉस एक्स पे डोमेन ऑफ कॉस वाई की क्या होती है बेटा, आर, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज इसकी क्या होती है, सेम जैसे साइन की है, ठीक है, वो ये भी -1 to 1 ही होता है, ठीक है बेटा। तो बच्चे आप इसके लिए ग्राफ के लिए आप ये बना लेंगे इसका टेबल एक्स, और ये एफ एक्स क्या है आपके पास, कॉस एक्स। 0 आप लेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा, देख लीजिए आप, 0 आप लेंगे तो 1 आएगा, π/2 लेंगे आप 0 आएगा, पाई लेंगे -1, 3/2 लेंगे 0 होगा, 2 लेंगे 1 आएगा। आपने बच्चे देखा था जब कॉस एक्स है वो 0 कब होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होते हैं, 90, ठीक है बेटा। π/2 पे क्या है, 0, अगेन आपके पास पाई पे क्या आएगा, ये -1, ठीक है, और दूसरा क्या है 3π/2 पे आपके पास 0 आएगा। क्लियर है बच्चे, 2 पे आपके पास 1 होता है ये, और -π/2 पे आपके पास 0 है, और -π पे आपके पास -1 है, और -3π/2 पे आपके पास 0 है, और -2π पे आपके पास ये 1 है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। ये आपके पास किसके लिए आप लिख रहे हैं ये टेबल, कॉस एक्स ग्राफ बनाना आपने, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये इसके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, ठीक है बच्चे। आपने देखा 0 पे आपके पास क्या है, 1 है, तो 0 पे आपने ये 1 दे दिया। क्लियर है बच्चे, ये 0 पे आपने 1 ले लिया, और π/2 पे क्या है, 0 है, और पाई पे क्या है, -1 है, और 3π/2 पे अगेन 0 है आपके पास, 2π पे 1 है वो, और -π/2 पे आपके पास क्या है, 0 है वो, और -π पे क्या है, -1 है, ये -π है, इस पे क्या है बेटा, -1, और -3π पे इस पे 0 है, ठीक है। -2π पे आपके पास 1 है, 1 किसका है, पॉजिटिव का है, तो आपने ये देखा 1 है, ठीक है बच्चे। तो आप इसका ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, ये चल रहा है इसका ग्राफ। ओके बच्चे, ये आपका किसका आ गया, कॉस एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। देखा आपने, ये 1 से लेके क्या आ रहा है, -1, है ना, उसके बाद फिर से रिपीट हो रही है वैल्यू इसकी, -1 पे 1 जा रहा है ना, तो मतलब ये रिपीट होता है एवरी इंटरवल ऑफ 2π। ओके बेटा, तो नेक्स्ट आपका ग्राफ है, देखिए थर्ड वन आपके पास y = 10x, ठीक है। तो 10x की डोमेन क्या होती है बेटा, डोमेन ऑफ y क्या होगी आपके पास, रियल नंबर, एक्सेप्ट बेटा आपके पास नीचे इसका क्या होता है, कॉस, तो कॉस की वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव कब होता है, वो एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो सो इसकी वैल्यू 2n + 1 π/2 इसमें से आप निकाल देंगे, मतलब कोई भी जो इसका मल्टीपल है किसका, 90 का, वो रियल नंबर से निकल जाएगा और आपकी ये डोमेन आ जाएगी, ठीक है बेटा। और रेंज जो है इसकी वो क्या आएगी, रेंज ऑफ वाई ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है बेटा, रेंज इसकी आएगी। अब आप इसका चार्ट बनाएंगे, ठीक है, सॉरी टेबल बनाएंगे। एक्स है आपके पास, एफ एक्स क्या है आपके पास, 10x है, ठीक है। आप इसके लिए देखिए बेटा, जो 10x है आपके पास वो क्या होता है, sin x / cos x, ठीक है बच्चे। x की वैल्यू अगर आपने 0 दी, ठीक है बेटा, x की वैल्यू 0 दी आपने, तो आपके पास ये क्या आएगा, sin 0 और क्या हो जाएगा, cos 0। तो मतलब ये sin 0 पे 0 होता है, cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो 0/1 क्या होता है आपके पास, 0 होता है, ठीक है। 0 और 0 आ जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ पे लिख लो π/2 है आपके पास, पाई है, और दूसरा क्या है 3π/2 है, 2π लेंगे आप, फिर नेक्स्ट आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है बच्चे।
अब बेटा आपने जब यही दिया tan आप ले रहे हैं जब tan x जब x आप ले रहे हैं π/2, ठीक है, π/2 है, sin π/2 कितना होता है बेटा, अपॉन क्या आएगा cos π/2, sin π/2 तो 91 होता है और cos कितना होता है आपके पास 0 होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आप क्या लिखते हैं इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ गया आपके पास। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास ऐसे ही आपने x की वैल्यू क्या लेनी है पाई, तो पाई क्या आ जाएगा आप लिखेंगे साइन पाई अपॉन कॉस पाई, ठीक है, तो साइन पाई क्या होता है आपके पास 0, एवरी पाई पे साइन 0 होता है, और ये कॉस पाई क्या आएगा आपके पास -1, ठीक है, तो 0/1 0 ही हो गया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसकी ये वैल्यू चल रही है 0, ठीक है। अब 3 पाई पे क्या होता है कॉस 0 होता है तो 1, और साइन क्या होता है आपके पास -1, है ना, तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो साइन की यही 0 और इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी यही वैल्यू चलेगी इसकी, ठीक है बेटा। तो जब आप इसका चार्ट बनाएंगे तो इसके लिए ये देखिए ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, ठीक है बच्चे। आपने अभी इसका टेबल बना लिया हुआ है, ठीक है बेटा, आपने 0 पे देखा वो 0 होता है, क्लियर है बच्चे, और आपने इसमें डाल लो पहले वैल्यू π/2 है, ये आपके पास पाई है, और ये क्या है आपके पास 3 π/2 है, और ये 2 पाई है, क्लियर है बच्चे। ये नेगेटिव है π/2, पाई नेगेटिव, 3 π/2 नेगेटिव और 2 पाई नेगेटिव है, ठीक है बच्चे। अब बेटा आपने देखना है 0 है और π/2 पे वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के लिए आप ये थोड़ा सा डॉटेड लाइन डाल लीजिए, इसके लिए क्या आएगा ये डॉटेड लाइन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है इसलिए डॉटेड लाइन आ जाएगी इसके लिए, और यहाँ पे भी आपके पास पाई पे हाँ इस पे आएगा, ठीक है। अब आपने देखना है बेटा आपके पास 0 है ना, तो दूसरा क्या था आपके पास π/2 पे इन्फिनिटी था, देख रहे हैं π/2 पे, π/2 पे मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे है ना, तो 0 ये ऐसे आएगा, क्लियर है, और यहाँ से बेटा फिर से इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है बच्चे, ये आ रहा है आपका ग्राफ इसका, ठीक है। और आपने देखा बेटा जब वो पाई पे है, पाई पे क्या है 0, ये पाई पे 0, फिर 3 पाई पे क्या है इन्फिनिटी, तो इसको आप ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी इन्फिनिटी में जा रहा है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे आप -पाई पे भी वो 0 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, क्लियर है बच्चे, है ना, ओके। अब आप देखेंगे बेटा ये जो पाई इसकी tan की वैल्यू और cot की वैल्यू कब इसकी रिपीट होती है, tan x एंड cot x विल रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, ठीक है। आपने ये देखा ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये π/2 से 3 π/2 मतलब एक इंटरवल इसका क्या बन रहा है ना, पाई तक आप इसकी देखेंगे वैल्यू क्या होगी रिपीट होगी, ओके बच्चे। चलें नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आपके पास है y = cot x, ये फंक्शन है आपके पास, तो डोमेन क्या होगी बेटा, इसके cot के नीचे क्या आता है cos अपॉन साइन होता है ना ये, तो डोमेन जो इसकी होगी वो साइन 0 नहीं होना चाहिए आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे इसकी r-n पाई, ठीक है बेटा, और जो रेंज होगी वो क्या आएगी इसकी रेंज ऑफ y, तो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है बेटा, क्या आएंगे ऑल रियल नंबर्स, ओके। अब बच्चा आपने देखा cot x है आपके पास cos x अपॉन sin x, ठीक है बेटा, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो इन्फिनिटी आया फर्स्ट इसका, है ना। x आपने π/2 लिया तो आपके पास cos π/2 है और दूसरा क्या है sin π/2, तो π/2 जब ये होता है ये 0 होता है 90, और sin क्या होता है 1, तो 0 अपॉन 1 क्या आएगा 0, ठीक है। x आपके पास पाई है, ठीक है बेटा,
तो कॉस आपने पाई लिया, साइन पाई लिया, तो कॉस पाई आपने देखा था कितना होता है बेटा, -1 है ना। साइन पाई एवरी पाई पे साइन क्या होता है 0, तो ये इन्फिनिटी आ गया आपके पास, ठीक है। ऐसे इसकी वैल्यू चलेगी 0 to इन्फिनिटी ही चलेगी, ठीक है। आप इसका टेबल बनाएंगे x, और ये क्या है fx आपके पास क्या आया cot x, ठीक है बच्चे। जब आपने x क्या लिया था 0, तो ये वैल्यू क्या आई थी आपके पास इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आपने क्या लिया π/2, आपके पास वैल्यू क्या है 0, फिर आपने पाई लिया तो इन्फिनिटी, फिर आपने 3 पाई लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0, फिर आपके पास बेटा 2 पाई लेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, ओके। -π/2 लेंगे 0 आएगा, ओके बेटा। नेक्स्ट आप -पाई लेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है बच्चे। इसका ग्राफ देखिए, देखिए बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, ठीक है बच्चे। आपने अभी इसके ग्राफ में देखा, अब 0 पे वो क्या जा रहा है इन्फिनिटी जा रहा है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे और π/2 पे क्या है वो 0, π/2 पे 0 है, और पाई पे क्या है वो इन्फिनिटी। इसके लिए बेटा आप डॉटेड लाइन यहाँ पे डाल लो, ठीक है, ये डॉटेड लाइन। ठीक है बच्चे। अब आपने देखना है, अब ये 0 यहाँ पे हुआ है π/2 पे, क्लियर है बच्चे, और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो ऐसे आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे फ्री हैंड से ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लेके आएंगे तो यहाँ से नीचे आएगा ऐसे इन्फिनिटी तक, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास 3 पाई पे भी 0 है, ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी आ रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे माइनस पे भी ये 0 आ रहा है, तो यहाँ से इन्फिनिटी आएगा बच्चे आपके पास, ये आ गया आपका इसका ग्राफ, ठीक है। ये किसका हो गया आपके पास cot x का हो गया, ठीक है। आपने इसका भी देखना है, ये क्या है 0 से इसकी किस में पाई में ये वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है, 0 से लेके पाई तक। देखो ये यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट आप देखिए sec x है ना, y = sec x, तो sec x का डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन ऑफ y क्या होगा, तो ये sec x क्या होता है आपके पास, sec x होता है आपके पास 1/cos x, ठीक है। तो cos नीचे 0 ना हो, इसके लिए आपने लेना है रियल नंबर -2n +1/π/2, ठीक है, ये माइनस करना है इसमें। और बच्चे इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ y ये होगा y जो है y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और y आपके पास लेस देन -1 है, और y ग्रेटर देन 1 है, +1, ठीक है। अब बच्चे आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपने x लिया 0, ठीक है, तो sec x में आप लिखेंगे 1/cos x, ये cos x, ठीक है। तो 1/cos x 0 है ना, cos 0, तो cos 0 कब होता है बेटा 1 पे, इसलिए 1 आ गया ये। अब बच्चा आपने देखना है 1/cos x, ये देख रहे हैं ना आप, cos x, x आपने लिया π/2, ठीक है बेटा, यहाँ पे पता नहीं चला, x = π/2 लिया बेटा आपने, तो cos 1/cos π/2, 1 cos π/2 पे तो 0 होती सारी वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। और बेटा x आपने लिया पाई, ठीक है बच्चे, पाई लिया तो आपके पास 1/cos पाई, तो 1/cos पाई, cos पाई क्या होता है -1, तो इसलिए -1 आ गया ये, क्लियर है बच्चे। और x आपने दिया 3π/2, ठीक है, तो 1/cos 3π/2 आपके पास क्या आएगा 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चे। तो आप इसका चार्ट देखें, इसका चार्ट आपके पास ऐसे आएगा,
एक्स है आपके पास, एफ एक्स आपके पास क्या है, सेक एक्स, ठीक है, ये सेक एक्स है आपके पास। ओके बच्चे, तो या आपने ज़ीरो लिया था, आपने 1 आया था, ठीक है। π/2 लिया तो इन्फिनिटी आया आपके पास, पाई लिया तो -1 आया, 3π/2 लिया तो आपके पास इन्फिनिटी आया, 2π आप लेंगे तो 1 आएगा, -π/2 लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, -π लेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ देखें आप, देखिए बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है नीचे, ठीक है। तो बच्चा आपको ग्राफ में 0 पे क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, तो ये आपके पास 0 पे 1 आ गया। π/2 पे वो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी के लिए बेटा आप डॉटेड लाइन जो है इसकी वो बना लीजिए, ठीक है। ये आपने बना लिया अपनी डॉटेड लाइन, ठीक है बेटा। और 3π/2 पे भी आप बना लीजिए। और बेटा नेक्स्ट आप -π पे बना लेंगे, -π/2 पे, यस। नेक्स्ट आपकी बनेगी किस पे, 3π पे, यस, ठीक है बच्चे। ये आप देखेंगे इसका किसका, सेक एक्स का ग्राफ आपको मिला था 0 पे 1, 0 पे 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इन्फिनिटी पे क्या था आपके पास, सॉरी π/2 पे इन्फिनिटी था, तो यहाँ से आ रहा है, ये देखिए आपने इसको ऐसे बनाना है बच्चे, ये, ठीक है, क्योंकि -π/2 पे भी क्या आ रहा है आपके पास, इन्फिनिटी आ रहा है ना, इसलिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट आपने देखना है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा फ्री हैंड करना होता है ऐसे, ओके। नेक्स्ट बच्चे आपने देखा, अगेन आपने पाई पे देखा -1 आ रहा है, तो पाई पे -1 ले लिया आपने, ठीक है बच्चे। तो फिर आपने देखा 3π पे क्या है, इन्फिनिटी है, और π/2 पे भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए आप नीचे को आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चे, ओके। और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे बना लेंगे, ओके, साथ में आ जाएगा। और बच्चे आपने देखा यहाँ पे अगेन -π पे, ये क्या आपके पास, -π पे क्या है, 1 है, तो -π पे आपके पास 1 आ जाएगा, ओके, -1 आएगा -π पे, है ना, नीचे को आएगा ना ग्राफ आपका, ये आप इसको ऐसे ले आएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है बच्चे, ये होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बहुत इजी है, आप इसको आराम से कर लेंगे, तभी मैंने आपके लिए टेबल बना दिया, टेबल से वैल्यू लेना इजी हो जाता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आप ग्राफ देखिए, आपके पास फंक्शन है y = cosec x, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आती है बेटा, डोमेन ऑफ cosec x क्या होगा, cosec x आप देखिए पहले, cosec x होता है 1/sin x, है ना, तो sin x कभी 0 ना हो, इसके लिए आएगा आपका रियल नंबर, माइनस होगा nπ, ठीक है। और बेटा इसकी रेंज क्या आएगी वो देखिए, रेंज ऑफ y आपके पास आएगा y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y ग्रेटर देन 1 है, और y लेस देन -1 है, ठीक है बच्चे। ये आपकी इसकी रेंज आ गई, ओके। अब आप देखिए इसकी हम जो वैल्यू निकालेंगे, cos x है, cosec x है, इक्वल टू 1/sin x होता है बेटा, ठीक है। x आपने 0 लिया बच्चे, तो आपके पास sin x जो 0 है वो क्या आएगा, 1/0, तो मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। आप बेटा x लेंगे π/2, तो आपके पास sin π/2 इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। x आप लेंगे पाई, तो आपके पास 1/sin π इक्वल टू 1/0, मतलब इन्फिनिटी, यही वैल्यू चल रही है इसकी, 1 to इन्फिनिटी, है ना। तो आप इसका भी चार्ट बनाएंगे, इसके लिए आप टेबल बना लीजिए पहले। x आपके पास, f(x) आपके पास है, cosec x आपने बेटा 0 लिया, आपके पास इन्फिनिटी आया, यस। आपने π/2 लिया, आपके पास क्या आया बेटा, 1 आया, ठीक है। पाई लिया आपने, इन्फिनिटी आया, फिर आप 3π/2 लेंगे तो आपके पास -1 आएगा, ठीक है।
2 पाई लेंगे आपके पास इन्फिनिटी आएगा, माइनस पाई बाय 2 लेंगे आप -1 आएगा, और बच्चे माइनस पाई लेंगे आपके पास इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू चलेंगी। आप इसका ग्राफ आप देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है। ठीक है, आपने देखा 0 पे इन्फिनिटी है। ठीक है, 0 पे क्या है आपके पास इन्फिनिटी है, और पाई बाय 2 पे आपके पास 1 है ना, पाई बाय 2 पे 1 है बच्चे। ठीक है, और पाई पे क्या है इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए आप डॉटेड लाइन बना लीजिए। पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, डॉटेड लाइन। ठीक है बच्चे, ये देखिए आपके पास आया था यहाँ पे पाई बाय 2 पे 1 था, और यहाँ पे इन्फिनिटी था बच्चे, तो ये आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास, है ना। ओके, तो पाई बाय 2 पे कितना था, -1 था, 3 पाई 2 पे इस पे, तो यहाँ से नीचे आ रहा है इन्फिनिटी है ये। ठीक है बेटा, अब बच्चे -2 पाई पे क्या था, इस पे -1 था, तो -1 ये आ गया आपका, नीचे को है इन्फिनिटी आ रहा है बाकी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे साथ में आ जाएंगे आप थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। ओके, तो होप बेटा आपको ये समझ आया होगा, तो थैंक यू।